मोकामा विधानसभा क्षेत्र पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है मोकामा। और मोकामा अगर पिछले 3 दशकों से चर्चा में है तो ये पूरा इलाका चर्चा में है अपने विधायक के कारण, इस इलाके की दबंगई के कारण और इस इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सदस्य हों या वहाँ के आम नेता हों उनके कारण। जी हाँ, आपने अनंत सिंह का नाम सुना होगा, बाहुबल अनंत सिंह, जो मोकामा से कई बार विधायक रहे और यही कारण रहा कि मोकामा सबसे ज़्यादा चर्चा में अपने विधायक जी के कारण रहा। विधायक जी यानी अनंत सिंह विधायक हों या न हों, लेकिन उनके समर्थक इलाके के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। और अब जब अनंत सिंह को आर्म्स रखने के मामले में 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई, उनकी विधायकी चली गई, तो इस सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। चर्चा इसलिए अनंत सिंह की हमेशा से रही कि अनंत सिंह अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते रहे। कभी इलाके में वो लोगों के बीच में रॉबिन हुड का इमेज बनाते रहे, कभी पटना की सड़कों पर लोगों ने इन्हें घोड़ों को दौड़ाते देखा, कभी बग्घी लेकर विधानसभा चले आए, कभी हैट लगाकर और कभी हाथ में चाबुक लेकर घूमते दिखे, कभी इनके घर में अजगर निकलने की खबर आई तो कभी इनके घर में तरह तरह के कार्यक्रमों की चर्चाएं होती रहीं। और अब जब अनंत सिंह जेल में हैं तो विधानसभा का ये चुनाव उनकी पत्नी ने लड़ा है और उनकी पत्नी चुनावी मैदान में रही, मगर नाम हर ओर अनंत सिंह का छाया रहा। और अनंत सिंह के सामने रहे ललन सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी पत्नी सोनम देवी चुनाव लड़ रही हैं और ललन सिंह भी इस इलाके के दबंग माने जाते हैं। सूरजभान सिंह जो इस इलाके में जिनकी अदावत चलती रही अनंत सिंह के, सूरजभान सिंह के करीबी ललन सिंह है, यानी आपसी अदावत राजनीति के बिसात पर आ गई। अनंत सिंह के सामने ललन सिंह हो गए। अनंत सिंह और ललन सिंह एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों की पत्नियां इस चुनाव को लड़ रही थीं। यहाँ के लोग अब इस बात को लेकर आशंकित हैं कि मोकामा के जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। सेहरा किसी के भी सर बंधे, मगर इलाके में कोई ना कोई दबंग अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगा। चुनाव के इंतज़ार परिणाम का सभी को होगा, मगर ख़ास करके मोकामा की जनता उस परिणाम का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये देखना होगा कि अनंत सिंह की ही दबंगई इस इलाके में आगे चलेगी या ललन सिंह अब मैदान में दिखेंगे। जो भी हो, इन्हीं दोनों में से कोई एक आने वाले वक्त में, यानी या तो अनंत सिंह की पत्नी या ललन सिंह की पत्नी इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते दिखेंगी। बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी पर दांव खेला है और आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी पर दांव खेला है। अनंत सिंह की कई तस्वीरें सामने आई थी जो खूब चर्चा में रही थी। उसमें एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह को प्रणाम कर रहे थे और इस तस्वीर को विपक्ष ने खूब भुनाया था। इस बार जब आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी को अपना कैंडिडेट बनाया तो छवि को लेकर हमेशा से सचेत रहने वाले नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार ही नहीं किया, खुद को अस्वस्थ बताया और ये कहा कि मोकामा और गोपालगंज को चुनाव का प्रचार करने नहीं जाएंगे। तेजस्वी से लेकर बाकी तमाम नेता वहां प्रचार करते रहे। नीतीश कुमार ने जेडीयू के दूसरे नेताओं को भेजा। ललन सिंह जो कि जिनका हमेशा से अनंत सिंह से 36 का आंकड़ा माना गया, वो भी चुनाव प्रचार में पहुंच गए, मगर अंदर खाने ये खबर रही कि नीतीश कुमार की इच्छा उस इलाके में जाने की नहीं रही। तो अब जब मोकामा के चुनाव परिणाम आने का इंतज़ार हो रहा है तो देखना है किस दबंग की जीत होती है। क्या अनंत सिंह एक बार फिर से उस इलाके का, यानी उनके परिवार का प्रतिनिधित्व उस इलाके में दिखेगा या वहाँ पर कमल खिलेगा? क्या ललन सिंह जो जिनकी पत्नी लड़ रही है वहाँ से चुनाव, वो मोकामा को एक नई पहचान देंगे या अनंत सिंह अपनी पुरानी पहचान के साथ मोकामा में बने रहेंगे? इंतज़ार परिणाम का। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन।